इसी वजह से टैक्सोनॉमी मिल गई है, पढ़ानी पड़ रही है या पढ़नी पड़ रही है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपना सवाल भी छोड़िएगा, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से टैक्सोनॉमी के अंदर हूँ और स्टूडेंट के साथ पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ और लगातार लोगों से सीख रहा हूँ। इस वीडियो में जो मैंने अब तक जो पाया है, 99 में एमएससी किया टैक्सोनॉमी स्पेशल पेपर से राजस्थान यूनिवर्सिटी बॉटनी डिपार्टमेंट से, उसके बाद से अभी 2023 में हम रन कर रहे हैं। जो चीज़ें मुझे फील हुई और जो बहुत अधिक प्रॉब्लम है उस पे मैं ये बात कर रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक मेरा है कि 5 ऐसे बिंदु हैं, 5 ऐसी प्रॉब्लम हैं या 5 ऐसे इशू हैं जो सिर्फ और सिर्फ टर्मिनोलॉजी से शुरू होते हैं, और ये किस तरह शुरू होते हैं और क्या इनका समाधान है, इस पे मैं बात करते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एनएलपी प्रैक्टिशनर और स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट। रूबरू हूँ आपसे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ जो आपकी मदद करेगा, आपका इंटरेस्ट जनरेट करेगा और आपके जो यहाँ पे बड़ा सा भार है इस पेपर का पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए, उसको हल्का कर देगा। बच्चे मेरे से कहते हैं, या हम लोग वर्कशॉप में जाते हैं, हम लोग टॉक करते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि सर टर्मिनोलॉजी डराती है, हमें डर लगता है कि सर इतनी सारी टर्मिनोलॉजी, लीफ एपेक्स, लीफ मार्जिन, सर समझ ही नहीं आता। इन्फ्लोरेसेंस पता नहीं कितने प्रकार के, रूट पता नहीं कितने प्रकार के, स्टेम पता नहीं कितने प्रकार के, एस्टिवेशन पता नहीं कितने प्रकार के, साइथियम, वर्टिसिलास्टर, हेड, कैप्सुलम, इतने सारे शब्द हैं सर, देख के ही घबराहट हो जाती है, डर जाते हैं। और मैं पूछता हूँ फिर क्या करते हो, कि सर दुआ करते हैं कि जैसे तैसे ये पेपर निकल जाए। और कुछ मेरे स्टूडेंट हैं जो भी टीचिंग में हैं, उनसे पूछता हूँ कि भाई आप क्या करते हो, कि सर दुआ करते हैं कि जैसे तैसे करके सेशन पूरा हो जाए। तो ये टर्मिनोलॉजी डराती क्यों है, आखिर ऐसा क्या है इसके अंदर, क्यों इतनी सारी डराती है, इसको समझते हैं। एज ए टीचर, ये हम जब टैक्सोनॉमी को पेपर को शुरू करते हैं तो कई बार ये देखा गया है कि हमारे पास, मैं भी एक टीचर हूँ, गुस्ताखी माफ, हमारे पास कुछ शब्दावली के एक नोट्स होते हैं या हमारे याद होते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि पहले ही दिन, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट डे, हम बच्चे को शब्दावली लिखवाना चालू करते हैं, या हम कहते हैं इन सबको पढ़ लेना। बच्चे कहते हैं यस सर, बट कुछ दिन बाद फिर दोबारा इस शब्दावली का यूज आता है और बच्चा फिर सवाल करता है या बच्चा फिर उबासी लेता है। जब हम प्रैक्टिकल कराते हैं तो ये शब्द समझ में नहीं आया तो हमसे मुंह से जुबान निकलती रट लेना, तो रटा नहीं जाता, ये संभव नहीं है। तो फिर हम क्या करें, पहले दिन ये ना कराएं तो करवाएं क्या? जी हाँ, ये वाजिब क्वेश्चन है। करवाना क्या है हमको, कि हमें सिर्फ बच्चे के जो काम के एग्जाम्पल जो हैं, यानी कि जो फैमिलियर एग्जाम्पल हैं, वहीं से हम शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डाइकोट और मोनोकोट, ये 2 शब्द हैं, ये शब्दावली है। इसमें आ रहा है पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन, समानांतर शिरा विन्यास और जालिकावत शिरा विन्यास। इतनी सारी आपके पास पत्ती, किसी भी पत्ती को उठा के दिखा सकते हैं, ये देखो बेटा ये जालिकावत शिरा विन्यास है, ये देखो पैर। मक्का सबने देखा है, मक्का सबने देखा है, हम बता सकते हैं उसको ये। तो जो बच्चे के जो बच्चा जिस चीज़ के फैमिलियर है वो जानता है, वहीं से हम शुरू करें कि ये शब्दावली, सारी शब्दावली काम भी नहीं आएंगी, सारी शब्दावली काम भी नहीं आती। मैं स्पेशल पेपर का आदमी हूँ, काम नहीं आती है, स्पेशल पेपर में भी काम नहीं आती। तो सोचिए बीएससी में और इंटीग्रेटेड और बीएससी बीएड और इनमें कहाँ काम आती हैं, नहीं आती। चलिए आगे, नंबर 2, एक लंबी सी लिस्ट जब
बच्चा फैमिली पढ़ता है तो एक लंबी लिस्ट है, हैबिट, हैबिटाट, रूट, स्टेम, लीफ, ये सब। और बच्चे कहते हैं सर सब मिक्स हो गया सर अब तो। डियर फ्रेंड, ये ऐसा नहीं करना। तो यहाँ क्या करना है? ओनली डायग्नोस्टिक कैरेक्टर पे बात करनी है। मैं एक एग्जाम्पल दूं, सिंपल डाइकोट और मोनोकोट के अंदर, डाइकोट और मोनोकोट के अंदर 11 ऐसे बड़े डिफरेंस हैं, 11। इस पे मैं कुछ दिनों में आपको वीडियो मिल जाएगा। 11 डिफरेंस है, बट हम 11 थोड़ी बताएंगे, बच्चा तो भूल जाएगा। हम सिंपल बता दें, एक तो कोटिलीडन का, बीज पत्र का, जैसे दाल 2 होती हैं, मतलब 2 कोटिलीडन, और सिंगल कोटिलीडन का बता दें, और वेनेसन का बता दें, और फिर रूट का बता दें, मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट। ये 3, और इम्पोर्टेंट बात है कि ये तीनों ही बेसिक हैं, यानी कि जो बेंथर हुकर ने जो बताया था वही बेसिक है। ये 3 ही उन्होंने बेसिक बताया था, एक वेस्कुलर बंडल का भी है चौथा, बट 3 उन्होंने मेन पार्ट है। अगर ये तीनों एग्जाम्पल हम उसको पहले देते हैं तो बच्चे को समझ आ जाएगा कि हाँ ये मोनोकोट है, डाइकोट, और बच्चा आइडेंटिफाई भी करने लग जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही अगर हम फैमिली पढ़ रहे हैं या कुछ, तो उसकी सिर्फ डायग्नोस्टिक कैरेक्टर, और अगर मैं फैमिली की बात करूं तो फैमिली में डायग्नोस्टिक कैरेक्टर कितने होते हैं? वह मुश्किल 3 से 5 लाइन में खत्म हो जाते हैं। 3 से 5 लाइन है डायग्नोस्टिक कैरेक्टर, और मैं इसको स्पेसिफाई करूं तो 3 से 5 वर्ड हैं, शब्द हैं, शब्द, उन्हीं को बताएं और उनको बताएं, उसको फैमिलियर करवा दें, बस बच्चे के दिमाग में वो चीज़ आराम से समझ आ जाएगी, सेट हो जाएगी। अगर, और हम क्या करते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम इसलिए आती है कि यहाँ मैंने वर्ड लिखा डायग्नोस्टिक, क्योंकि बहुत सारी किताबों में डायग्नोस्टिक कैरेक्टर और जनरल कैरेक्टर अलग अलग दिए ही नहीं है, सब कुछ मिक्स है। बच्चा तो बच्चा, इवन हम लोग कई बार परेशान हो जाते हैं, अरे ये क्या, तो बच्चे तो परेशान होंगे ही होंगे। तो स्टूडेंट, आप अपने टीचर से हेल्प ले लीजिए, आपके टीचर को पता है कौन से डायग्नोस्टिक कैरेक्टर है, जो भी फैमिलीज आप पढ़ रहे हैं उस पर आप अमल करिए। हालांकि बहुत सारी फैमिलीज़ को मैंने, जो मेरा एक दूसरा चैनल है उस पर मैंने वीडियो डाल रखे हैं, और आपका सवाल होगा तो मैं एक वीडियो और डाल दूंगा। आप जो भी मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि सर इस फैमिली के डायग्नोस्टिक कैरेक्टर हमारे पास नहीं है, मैं डायग्नोस्टिक कैरेक्टर वीडियो आपको दे दूंगा। अब अगला पॉइंट, नंबर 3, रटने का बोलना। ये इतना गलत शब्द है, बड़ा झटका लगता है, रट लेना। अरे भाई, कुछ बच्चे तो हैं इस चीज़ के, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनसे रटा नहीं जाता। और फिर क्यों रट ले? टैक्सोनॉमी, साइंस कोई रटने का सब्जेक्ट है क्या? प्लीज़ इसको हमें बहुत फोकस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बट सवाल है कि सर क्या बोले फिर? हाँ, ये है, नो प्लीज़ रटना नहीं है, सिर्फ ये बोलना है कि देखने का बोलो। ऐसे बोलो कि आप इनको देखो, जैसे रेटिकुलेट वेनेसन, पैरेलल वेनेसन, रटो मत, देखो। प्लांट्स में देखो। टैप रूट, एडवेंटिस रूट, प्लांट में देखो। वर्टिसिलास्ट इन्फ्लोरेसेंस, तुलसी में देखो। हेड इन्फ्लोरेसेंस, गेंदे में देखो, सूरजमुखी में देखो। देखने का बोले, ना कि रटने का बोले, प्लीज। जब बच्चा देखेगा तो समझेगा, यानी कि समझने का मतलब है कि माइंड में बच्चे के सेव हो जाएगा, और बच्चा जब भी आगे जाएगा लाइफ में तो उसकी चीजें काम आएंगी। कुछ नजर ना आना, ये शब्दावली के साथ जो प्रॉब्लम है, जो शब्दावली डराती है, यानी कि शब्दावली भूत बन चुका है। इस भूत का जो असली कारण ये है कि बच्चे को इतने सारे 200-300 वर्ड हैं, सबका एक मोटा रजिस्टर भर जाता है, उसको लगता है ये यूज कहाँ आएंगे, समझ ही नहीं आता यूज कहाँ आए। मैं ऐसे बहुत सारे टीचर को जानता हूँ जिन्होंने पूरी शब्दावली कभी नहीं पढ़ी, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका वर्क बहुत अच्छा है। तो क्या करना है यहाँ पे कि यूज नज़र नहीं आना, तो हम क्या करें इसका सॉल्यूशन? छोड़िए, सारी शब्दावली को मत करवाइए, सिर्फ उन्हीं शब्दावली को करवा दीजिए जो लाइव एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ लाइव एग्जाम्पल का क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल, आप ये बता रहे एक्साइल प्लेसेंटेशन बता रहे हैं, एक्साइल
प्रेजेंटेशन बता रहे हैं। बहुत सारे हमारे साथी और स्टूडेंट कहते हैं सर हम तो बहुत छोटे से कॉलेज में हैं, वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मगर भिंडी तो आपके वहाँ होती है। भिंडी को लीजिए, भिंडी का सेक्शन काटिए, भिंडी के अंदर देखिए कि भिंडी के जो बीज हैं वो कहाँ लगे, एक्सिस पे लगे हुए हैं, वहाँ पे एक्साइल प्रेजेंटेशन बच्चे के समझ में आ गया। मटर सब जगह पहुँचता है, मटर को खोलिए, देखिए कि दाने कहाँ लगे हैं, मार्जिन पे लगे, ये मार्जिनल प्रेजेंटेशन हो गया। इसी भिंडी को सेक्शन काटी, देखिए उसके अंदर 5 चैम्बर हैं, पेंटालोक्यूलर हो गया, पेंटालोक्यूलर। टमाटर को काटिए, 2 चैम्बर हैं, बाइलोक्यूलर हो गया। देखिए कि टमाटर के 2 लोक्यूल जुड़े हुए हैं, सिन कार्पस ओवरी हो गई। भिंडी के 5 लोक्यूल जुड़े हैं, सिन कार्पस ओवरी हो गई। मटर का सेक्शन काटिए, एक ही चैम्बर है अंदर, मोनोकार्पिलरी हो गया। ऐसे न जाने कितने शब्दावली हैं जो हमारे आजू बाजू में हैं, जेन्युइनली हमारे आजू बाजू में हैं। चूंकि परिस्थितियां हैं, हम लोग टीचर हैं, बहुत सारे काम हैं, बट बच्चों को थोड़ा सा हिंट्स दे दीजिए कि भाई ये जो आपको आसपास में जो चीज़ें लग रही हैं उनको आप थोड़ा सा फोकस करिए। जैसे ही बच्चे को हम फोकस करते हैं तो बच्चा बहुत आसानी से पहचान लेता है। फिलोटैक्सी, फिलोटैक्सी में बता दे कि एक नोड पे 1 लीफ अल्टरनेट, एक नोड पे 2 लीफ ऑपोजिट और 2 से ज़्यादा वोरल, वेरी सिंपल। तो इतना सारा कुछ है, तो आई रिक्वेस्ट कि लाइव एग्जाम्पल पे फोकस करें तो बच्चा बहुत आसानी से सीख लेता है, समझ लेता है। और लास्ट पॉइंट, इतने याद कैसे होंगे? बच्चे सवाल करते हैं कि सर इतने याद कैसे होंगे? ये सवाल तब हैं, ये तब हैं जब हम पहली बार ही उसको बड़ी सी लिस्ट पकड़ा देते हैं। ज़रूरत नहीं है पकड़ाने, अगर हमने इस स्टेप को फॉलो किया, बस हमें इसी स्टेप से चलना है कि जो फैमिलियर एग्जाम्पल है उन्हीं पे आगे चलते चलेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। बट फिर भी ये प्रॉब्लम आती है, इतने याद कैसे करेंगे सर? मैं कहता हूँ याद करना किसको है? याद नहीं करना है, याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? याद नहीं, सिर्फ पढ़ना है, ऑब्जर्व करना है। चाहे किताब में पढ़ो, चाहे फील्ड में पढ़ो, चाहे प्लांट को देख के पढ़ो, सिर्फ पढ़ना है। बाकी और कैसे पढ़ना है? जैसे हम रोज अखबार पढ़ते हैं। कैसे देखना है? जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है। और ऐसे करते करते आप पाएंगे कि आपके बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि वो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लेके आएंगे कि आपका नॉलेज भी अपडेट होगा और आपको मज़ा आएगा और बच्चों को भी मज़ा आएगा। और एकदम से हंसते खेलते आपके बच्चे आपका सेमेस्टर पूरा कर लेंगे, अपना सेमेस्टर पूरा कर लेंगे या अपना कोर्स पूरा कर लेंगे या डिग्री पूरी कर लेंगे और हमेशा आपको याद रखेंगे। बच्चे फील्ड में जब बच्चे जाते हैं, फील्ड की नॉलेज शेयर करते हैं तो बच्चे ज़िंदगी भर याद करते हैं। 20 साल पहले के मेरे स्टूडेंट अभी भी मेरे संपर्क में आते हैं। हाँ, इस वीडियो से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। और टैक्सोनॉमी के बहुत सारे वीडियोस, मेरा एक दूसरा चैनल है मेरे ही नाम से, वहाँ पे मैंने डाल रखे हैं, वहाँ पे देख लीजिएगा। और आपका कोई भी आपका टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं अगला वीडियो फॉर्म में आपको उपलब्ध करा दूँगा। हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।